हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आज का मेरा टॉपिक है कि एक अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की क्या विशेषता होनी चाहिए। यानी कि जो निर्देशन कार्यक्रम है उनमें उसको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये डीड यू बीएड से संबंधित जो परीक्षा है उसे से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएँ। तो अच्छा जो निर्देशन कार्यक्रम है, उसमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए? अर्थात निर्देशन कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों की या किसी पर्सन की व्यक्तिगत, शैक्षिक और उनकी उसकी व्यावसायिक यानी उसकी व्यवसाय से संबंधित समस्याएँ, उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याएँ, शैक्षिक समस्याएँ और सामाजिक समस्याएँ और किसी भी प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं जो उस कार्यक्रम से संबंधित होती हैं। और इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि निर्देशन कार्यक्रम को व्यक्ति की सहायता अधिक से अधिक विकास करने में होनी चाहिए। अर्थात उस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी पर्सन की अधिकतम सहायता, यानी जिसके माध्यम से वो अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर सके। यानी कि उस पर्सन की जो उसमें मदद लेने जाए, हेल्प लेने जाए, उसकी समुचित मदद होनी चाहिए, उसका समुचित विकास होना चाहिए, समुचित बाधाएँ समाप्त होनी चाहिए और निर्देशन कार्यक्रम सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात जिस संस्था में या जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में शैक्षिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत निर्देशन जो संपादित किया जा रहा है, उसमें उस कॉलेज के समस्त बच्चों और शिक्षकों की मदद होनी चाहिए। अर्थात जो कि निर्देशन कार्य करता है, वो जो शिक्षक के रूप में भी हो सकते हैं और निर्देशन कर्मी भी हो सकते हैं। वो सभी व्यक्तियों को निर्देशन सेवा उपलब्ध कराएँ और जो निर्देशन कार्यक्रम है, वो हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। अर्थात छात्रों की सामाजिक समस्याएँ, उसकी व्यक्तिगत समस्याएँ, व्यावसायिक समस्याएँ, व्यक्तिगत समस्याएँ और व्यावसायिक समस्याएँ, यानी जो भी छात्रों की समस्याएँ उनका समाधान के लिए होना चाहिए ताकि बच्चे निर्देशन कार्यक्रम के माध्यम से अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वोकेशनल, शैक्षिक और व्यक्तिगत डेवलपमेंट कर सकें। यानी कि वो छात्र केंद्रित होना चाहिए और छात्र को ही इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सारी बातें बताने के पश्चात, सही गाइडेंस देने के पश्चात अंतिम अवसर छात्र को ही देना चाहिए कि वह अपनी समस्या का समाधान किस तरीके से करता है। उसे गाइडेंस दिया जाना चाहिए, लेकिन छात्र को ही अंतिम निर्णय के अवसर मिलने चाहिए। और अच्छे निर्देशन कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त कर्मचारी, अध्यापक, निर्देशन कर्मचारी सभी अपनी योग्यता के अनुसार निर्देशन उत्तरदायित्व को ग्रहण करें और बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान दें। और जो कार्यक्रम आयोजन करता होता है उसे अपनी कर्मचारियों की समस्त योग्यताओं का ज्ञान होना चाहिए और उसी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार, अभिक्षमता के अनुसार उस कर्मचारी को उस निर्देशन कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। और निर्देशन कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति लगे हैं, उन्हें अपने योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के अवसर मिलने चाहिए। अर्थात जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने की क्षमता है। निर्देशन कार्यकर्ताओं का चयन उसकी योग्यता होना चाहिए। यानी जो भी निर्देशन कार्यकर्ता हैं, उनका जो सिलेक्शन हो कि वो बच्चों को गाइड करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए, उनकी अनुभव का ध्यान रखना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात मैं कहता हूँ कि निर्देशन कार्यक्रम में जो निर्देशन कार्य करता है, वो निर्देश देते समय बच्चों के लिए निर्देश देते विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि निर्देशन कर्मचारी, निर्देशन दाता होते हैं, वो बच्चों को निर्देशन देते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखें और बहुत सारी विधियों का प्रयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अच्छा निर्देशन कार्यक्रम होता है वो गोपनीय होना चाहिए। गोपनीय होना चाहिए। गोपनीय क्यों होना चाहिए?
क्योंकि गोपनीय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या, उसकी शैक्षिक समस्या, उसकी व्यावसायिक समस्या, वो किस रोज़गार को ग्रहण करना चाहता है, वो उसकी समस्या कैसी है, ये समस्या व्यक्तिगत समस्या उसकी पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चों को की जो सूचनाएँ हैं उनको गुप्त रखा जाना चाहिए। और अगली है निर्देशन कार्यक्रम आवश्यक संकलित आलेख पत्र की पर्याप्त व्यवस्था रखना चाहिए। अर्थात निर्देशन कार्यक्रम के संपादन करते समय बच्चों की अर्थात जो जिनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, निर्देशन किया जा रहा है, उनका उनसे संबंधित जो भी अभिलेख हैं, उनको समुचित अभिलेख, उनकी समस्या, उसकी समाधान और उनको क्या मार्गदर्शन दिया, क्या लाभ मिला, ये सारी बातें, बच्चों ने क्या निर्णय लिए, इस सारी बातों का अभिलेख करना चाहिए, यानी नोट करना चाहिए। बच्चों की शैक्षिक समस्या से उसकी समस्या से लेके, उसके समाधान से लेके, उसके समस्त पहलुओं पर विचार करके उसको अभिलेखित करना चाहिए, यानी किसी रजिस्टर पर दर्ज करना चाहिए। और विद्यालय के बजट में निर्देशन कार्यक्रम को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यदि हम विद्यालय के बजट में यदि हम निर्देशन कार्यक्रम को स्थान नहीं देंगे, तो फिर बच्चों का समुचित सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसीलिए निर्देशन कार्यक्रम को हमें बजट में प्रावधान देना चाहिए विद्यालय के बजट में। और इस प्रकार हमें विद्यालय के बजट में हमें निर्देशन कार्यक्रम को स्थान देना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम से संबंधित समस्त व्यय को भी हमें आलेखित करना चाहिए कि हम कितना खर्च करेंगे। और निर्देशन कार्यक्रम परामर्श की जो प्रक्रिया संपादित होती है, इस प्रक्रिया से संबंधित जो भी अभिलेख होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्थान विद्यालय में होना चाहिए। और एक ही प्रकार का निर्देशन कार्यक्रम सभी विद्यालयों में सफल हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें समय और आवश्यकता के अनुसार, हमेशा सामाजिक स्वीकृति के अनुसार हमेशा हमें कार्यक्रम बदलते रहना चाहिए, उनमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। और निर्देशन कार्यकर्ता जो कि बच्चों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन में लगे हुए हैं, उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वो बच्चों की समुचित समस्या को समझकर उनको समुचित परामर्श और निर्देशन प्रदान कर सकें। और उचित निर्देशन सामग्री भी निर्देशन कार्यकर्ताओं के को पास होनी चाहिए। अर्थात विद्यालय को जिस संस्था ने निर्देशन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इसने आयोजित किया है, उसे अपने महाविद्यालय या विद्यालय में आए हुए निर्देशन कार्यकर्ताओं को निर्देशन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उसके माध्यम से वह बच्चों की रुचि, बुद्धि, अभियोग्यता से संबंधित बहुत सारी बातों को जान सके। और निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज की अन्य निर्देशन एजेंसियां का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एजेंसियां या जो भी ऐसे एजेंट हैं या ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसे लोगों को हमें ऐसे लोगों के माध्यम से हम अपने निर्देशन कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अच्छे निर्देशन के कार्यक्रम की विशेषताओं के अंतर्गत निर्देशन कार्यक्रम में जिस व्यक्ति को मार्गदर्शित किया जाए उसे अधिक से अधिक डेवलपमेंट करने के अवसर प्राप्त हों। और निर्देशन कार्यक्रम सभी के लिए हो, सभी बच्चों के लिए हो। निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए और अंतिम अवसर तो छात्र को ही मिलना चाहिए। और निर्देशन कर्मचारी हों, उनको योग्यता, रुचि, रुझान और क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क मिलना चाहिए। और जो भी निर्देशन कार्यक्रम में जो लोग लगे हैं उनको अपनी योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। निर्देशन कार्यकर्ताओं का जो चयन है, इनका सिलेक्शन है, जो बच्चों को गाइड करते हैं उनकी योग्यता, उनके अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर ही उनको वर्क मिलना चाहिए। निर्देशन कार्यकर्ताओं को समाधान करते समय बच्चों की समस्याओं
जो कि शैक्षिक भी हो सकती हैं, व्यावसायिक भी हो सकती हैं, व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, उन समस्याओं के समाधान मार्गदर्शन हेतु विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और जब निर्देशन दें हों छात्र और निर्देशन कार्यकर्ता आपस में जब बातचीत करें तो उन सूचनाओं को नोट किया जाना चाहिए, लेकिन वो सूचना हमेशा गोपनीय होनी चाहिए और वो सूचनाओं को रखने के लिए विद्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए और निर्देशन कार्यक्रम को भी बल देने के लिए विद्यालय के बजट में भी स्थान देना चाहिए और सभी प्रकार के कार्यक्रम को हमें निर्देशन कार्यक्रम को विद्यालय में आयोजित करते रहना चाहिए और जो भी परामर्श की प्रक्रिया है उससे संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और निर्देशन कार्यकर्ताओं को बच्चों को गाइड करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो निर्देशन कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको समुचित सामग्री भी प्राप्त होनी चाहिए और इस प्रकार हम कि देखते हैं कि निर्देशन कार्यक्रम में अन्य एजेंसियां जो कि इस क्षेत्र में पहले से कार्य कर रही हैं, उनको भी समुचित स्थान मिलना चाहिए ताकि वह इन कार्यक्रम में भी अपना योगदान दे सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छे निर्देशन कार्यक्रम में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए और इन विशेषताओं को आप वीडियो को सुनकर अच्छे से जानकर हेडिंग हेडिंग के रूप में लिख लीजिए और परीक्षा में इन हेडिंगों के माध्यम से आप इस जो मैंने जो बोला है उसको आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार आपको जो मैंने महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं, ये सभी विशेषताएं एक अच्छे सफल निर्देशन कार्यक्रम में होनी चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, उनकी सामाजिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, रोजगारपरक, वैयक्तिक सभी प्रकार की समस्याओं का समुचित समाधान होता है। धन्यवाद।